श्री भागवत भगवान की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं मासुतशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। 5वां अध्याय आप सुनिए। सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, पिता के चले जाने पर धुंधकारी पूर्ण स्वच्छंद हो गया। एक दिन उसने अपनी माँ को खूब पीटा और कहा कि बतला, गड़ा हुआ धन कहाँ है। धुंधली ने उसी दिन रात में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घर की यह स्थिति देखकर गोकर्ण से रहा नहीं गया। वह तीर्थाटन को चले गए। धुंधकारी वेश्याओं के जाल में फंस गया था। वेश्याएं उससे धन मांगती और वह स्थान स्थान से चोरी करके धन लाता और उन्हें देता। अंत में वेश्याओं ने यह सोचकर कि यह बात किसी न किसी दिन खुले बिना न रहेगी और जब यह बात खुल जाएगी तो राजा हमारे सारे धन को चोरी का समझकर छीन लेगा। अतः एक दिन रात में वेश्याओं ने धुंधकारी को, जब वह सोया हुआ था, तो गला दबाकर मार डाला और वे वेश्याएं किसी दूसरे नगर को चली गई। उधर तीर्थाटन में गोकर्ण को जब धुंधकारी के मारे जाने का समाचार मिला तो वह अपने नगर में लौट आया और जब वह अपने घर में रात में सोया तो धुंधकारी प्रेत बनकर गोकर्ण के सामने प्रकट हुआ। गोकर्ण के पूछने पर उसने रो रो कर अपनी दुर्गति कही और प्रार्थना की कि हे भाई, मेरा किसी प्रकार उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, तुम्हारी मृत्यु का समाचार पाकर मैंने गया में तुम्हें पिंडदान दे दिया था। यदि इससे तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ तो कहो और क्या उपाय करें। अच्छा, इस समय तुम अपने स्थान पर जाओ। कल मैं इस पर विचार करके तुम्हारे उद्धार का कोई यत्न करूंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर गोकर्ण ने सारा वृत्तांत अपने नगरवासियों से कहा और पूछा कि उसके उद्धार का कौन सा उपाय करूं। सबने निश्चय किया कि इसका उपाय सूर्य भगवान का आवाहन कर उनसे पूछा जाए। महाज्ञानी गोकर्ण के आवाहन पर सूर्य भगवान को अपने आने में देर लगी और भविष्यवाणी हुई कि श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह भर करो तो धुंधकारी प्रेतत्व से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण ने दूसरे दिन से ही श्रीमद् भागवत की कथा का आरंभ कर दिया और जिसे सुनने के लिए सभी लोग आए। धुंधकारी भी वहां आया, किंतु वह प्रेत रूपी वायु था, इसलिए वह कहाँ बैठता। वह यज्ञ मंडप में गड़े हुए बांस के सबसे ऊपर के पोर में जा बैठा और संध्या समय जब यज्ञ स्थगित हो गया तब उस बांस की एक गांठ तड़ाक से फूट जाती और इसी क्रम से 7 दिन चलता रहा। अंतिम दिन जब सप्ताह यज्ञ का विसर्जन हुआ तो धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर अपने भाई गोकर्ण के सामने आकर उनकी प्रार्थना करने लगा। उसी समय स्वर्ग से सजा हुआ एक विमान उतरा और जिस पर धुंधकारी को बैठा लिया गया। गोकर्ण ने कहा कि हे देवदूतों, कथा तो बहुत से लोगों ने सुना है, किंतु फल धुंधकारी को ही मिल रहा है। विष्णु के पार्षदों ने कहा, इसका एक कारण है। यद्यपि कथा का श्रवण बहुतों ने किया, किंतु मन कथा में एकाग्र सभी ने नहीं किया। इसके अतिरिक्त धुंधकारी ने सप्ताह भर निर्जल व्रत किया है और अन्यों ने भोजन किया है, अतः फल में भेद है। ऐसा कहकर विष्णु के पार्षद धुंधकारी को लेकर गोलोक चले गए। दूसरे वर्ष श्रावण के महीने में गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत की कथा का सप्ताह श्रावण मास में फिर आरंभ किया। इस बार नगर के सारे निवासियों ने एकाग्रचित्त और निर्जल व्रत रहकर कथा का मन से श्रवण किया। फलतः कथा सप्ताह समाप्त होने पर विष्णु भगवान स्वयं विमान लेकर आए और गोकर्ण के साथ सारे नगर निवासियों को, यहाँ तक कि चांडाल और कुत्ते को भी विमान में बैठाकर अपने लोक लेकर चले गए। हे नारद जी, इस कथा से श्रीमद् भागवत का महात्म्य अच्छी तरह समझ लो। सांडिल्य मुनि आज भी चित्रकूट में इस कथा का पाठ नित्य करते हैं। जो भी इसका नित्य पाठ करेगा वह आवागमन से मुक्त हो जाएगा। 6वां अध्याय भागवत सप्ताह विधि वर्णन तथा महात्म्य। सनत कुमार जी बोले, हे नारद जी, अब मैं तुम्हें भागवत की कथा सप्ताह की विधि बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसके लिए आषाढ़ मास से मार्गशीर्ष तक उपयुक्त समय है। इसमें तिथि और नक्षत्र का विचार भी कर लेना चाहिए। यह विचार कर लेने के बाद
धनवानों, सत्कर्मियों और अन्य योग्य व्यक्तियों को कथा श्रवण के लिए निमंत्रण भेजना चाहिए। जहाँ कथा कही जाए उस स्थान को स्वच्छ बना देने के बाद फूल और लताओं तथा तोरण आदि से अच्छी तरह सजाकर ध्वजा स्थापित करनी चाहिए। कथा वाचक ब्राह्मण बड़ा ही योग्य, विद्वान, ब्रह्मचर्यनिष्ठ तथा पाखंड रहित होना चाहिए तथा सूर्योदय से प्रारंभ कर तीसरे पहर तक होनी चाहिए। साथ ही 5 ब्राह्मणों का वर्ण कर उनसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा के बीच में मल मूत्र आदि बाधक न हो, इसलिए यदि सप्ताह भर उपवास न रखा जा सके तो केवल हविष्य अन्न पर ही रहें। किसी प्रकार का गरिष्ठ अन्न, प्याज, लहसुन आदि, शाक एवं मांस इत्यादि बिल्कुल ही त्याग देवें। इस प्रकार विधि पूर्वक कथा हो जाने के पश्चात कीर्तन करें। यदि श्रोतागण विरक्त हों तो गीता पाठ द्वारा, और यदि गृहस्थ हों तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रत्येक श्लोक द्वारा घी, शहद, तिल, खीर आदि अन्नों से हवन करें। यज्ञ में कुछ न कुछ दोष रह ही जाता है, इसलिए उसकी शांति के लिए अंत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होना चाहिए। सूत जी ने कहा, हे सौनक जी, इस प्रकार सनत कुमार ने नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा की विधि और महात्म्य बताकर स्वयं सप्ताह भर कथा यज्ञ किया, जिसे सुनकर नारद जी आनंद विभोर हो गए और वे सनत कुमार और आदिकों की प्रार्थना करने लगे। उसी समय देशाटन करते हुए परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी वहां आ पहुंचे और बोले, हे मुनियों और श्रोताओं, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत शास्त्र को अभी सुना है। यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रूपी रस है, जिसकी इस क्षमता का कल्याणकारी कोई ग्रंथ नहीं है। उसी समय बलि, उद्धव और अर्जुन के साथ वहां प्रहलाद जी भी उपस्थित हुए। फिर क्या था, प्रहलाद जी विष्णु भगवान का गुणगान करने लगे, उद्धव जी झांझ बजाने लगे और नारद जी वीणा बजाने लगे। इस अलौकिक भक्ति को देखकर विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उन लोगों ने कहा, हे प्रभु, हम केवल यह चाहते हैं कि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा हो वहाँ आप पधारें। भगवान ने एवं अस्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। सौनक जी ने सूत जी से पूछा कि इस कथा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से और गोकर्ण ने धुंधकारी से और सनत कुमारों ने नारद जी से कब कहा, यह मुझे बताइए। सूत जी बोले कि श्री कृष्ण जी के परमधाम चले जाने और कलयुग के आ जाने के 30 वर्ष बाद भाद्रपद की नवमी को सुखदेव जी ने इस कथा को राजा परीक्षित से और कलयुग के 200 वर्ष व्यतीत हो जाने पर आषाढ़ शुक्ल नवमी को गोकर्ण ने धुंधकारी से और कलयुग के 300 वर्ष व्यतीत हो जाने पर कार्तिक मास शुक्ल नवमी को सनत कुमार ने नारद जी से कही, हे सौनक, इस कथा के महात्म्य को तुमसे कहाँ तक बताऊं। जो इसे सुनते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। प्रथम स्कंध। सौनक आदि ऋषियों का सूत जी से लोक कल्याण का उपाय पूछना। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि सर्वप्रथम उस मंगल रूप परमात्मा को नमस्कार है कि जो अपने उपादान और निमित्त कारणों से इस संसार का पालन पोषण और संहार करते हैं। वह अत्यंत अंतर्यामी, स्वयं ही प्रकाशवान और विद्याओं का केंद्र स्थान तथा ज्ञान रूप ब्रह्मा आदि को भी ज्ञान देने वाला, अपने तेज से जल और मिट्टी में भी प्रकाश देने वाला, अपनी माया से समस्त प्रपंचों का नाश करने वाला है। जिस ईश्वर की सत्यता से असत्य भी सत्य और रज और तम की सृष्टि सत्य ही सी प्रतीत होती है, जो वेदों के ज्ञान को उत्पन्न करने वाला और जिसकी सत्यता से यह मृग तृष्णा के समान मिथ्या संसार भी सत्य भासित होता है, उस सत्य रूप परमात्मा को हम अपने शिष्यों सहित प्रणाम और ध्यान करते हैं। इसके पश्चात श्रोताओं को इस शास्त्र की श्रेष्ठता बतलाई जाती है। यह भागवत शास्त्र सब शास्त्रों से उत्तम और संसारी पुरुषों का परम कल्याण करने वाला है। इसमें आद्य उपांत परमार्थ वस्तु का ही विवेचन किया गया है कि जो ईश्वर रहित पुरुषों के जानने योग्य है। जो मनुष्य महर्षि व्यास के बनाए हुए इस भागवत शास्त्र को सुनता है, उसके हृदय में उसी क्षण ईश्वर आवस्थे हैं। यह वेद रूप कल्प वृक्ष का फल मुनि रूप तोते के मुख से गिरा हुआ अमृत युक्त है कि
जिसका रसास्वादन करने से घोरतर पापी भी मोक्ष को पा जाता है। इस कारण जब तक मोक्ष न हुए तब तक इस भागवत शास्त्र के रसमय फल को अवश्य ही चखते रहना चाहिए। एक समय परम पवित्र विष्णु क्षेत्र ने मिस आरण्य में सौनक आदि ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए हजारों वर्ष तक यज्ञ करने का अनुष्ठान किया। बड़े समारोह से यज्ञ होने लगा। तब एक दिन प्रातःकाल हवन करके वे मुनि लोग प्रेम युक्त हो अपने अपने आसनों पर बैठ गए। श्री सूत जी से बोले कि हे भगवान, आप सर्वशास्त्र वेदता और परम ज्ञानी हैं, सो आप यह बतलाइए कि मनुष्य के लिए सबसे उत्तम कल्याणकारी यत्न क्या है। उत्तम गुरु अपने प्रिय शिष्य को सब कुछ बतला देते हैं, अतएव आप भी हम लोगों को यह बतलाएं। हे मुनीश्वर, यह कलयुग में मनुष्य प्राय थोड़ी आयु वाले और आलसी होंगे। उनसे न तो कोई शुभ कर्म हो सकता है और न कष्ट साध्य कोई यज्ञ व्रत आदि ही कर सकते हैं। हे हतभाग्य, मंद बुद्धि और सर्वदा रोग आदि से पीड़ित रह प्राय अशुभ चिंतन में ही रहा करेंगे। उनमें यह शक्ति नहीं होगी कि वे अनेक शास्त्रों को सुनकर तदनुसार आचरण करें, क्योंकि यह अधिक शास्त्रों के सुनने से अधिक कर्मों का अनुष्ठान करना पड़ेगा, जो उनके लिए सर्वथा असंभव है। अतः उनके कल्याण के लिए आप अपनी उनकी बुद्धि से निकालकर कोई सुगम उपाय हम लोगों से कहिए, जिसे जानकर इस संबंध में सर्वदा के लिए हमारी चिंता दूर हो जाए। हे सूत जी, आपका कल्याण होवे। आप जानते हैं कि देवकी जी के गर्भ से श्री कृष्ण जी किस लिए उत्पन्न हुए थे, सो उस कारण को सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। यदि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण का अवतार मनुष्य की रक्षा और ऐश्वर्य के लिए होता है, तथापि इस संबंध में जो निश्चित मत हो वह आप हम लोगों से कहिए। जहाँ तक हम सबको ज्ञात है कि श्री कृष्ण का नाम लेने से मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण के नाम से वह आगमन नहीं करता। हे सौम्य सूत जी, गंगा जल को क्रम से ही मनुष्य को पवित्र करता है, किंतु श्री कृष्ण जी के चरणों का आश्रय करने वाले शीघ्र ही शांति लाभ करते हैं। तब भला उन कलिमल नाशक श्री कृष्ण के उत्तम चरित्रों को कौन नहीं सुनना चाहेगा, जो अपनी लीलाओं से उत्तम श्लोकों द्वारा सबके प्रशंसनीय और शिवादिक मूर्तियों को धारण करने वाले हैं। हे मुने, उनके उदार चरित्रों को नारद आदि ऋषियों ने गाया है, जो अपनी माया से लीला करने वाले साक्षात विष्णु रूप हैं। उनके मत्स्य आदि अवतारों की पुनीत कथा हम सबसे कहिए। श्री विष्णु जी के उन पवित्र चरित्रों को सुनते हुए हम तृप्त नहीं होते हैं, तो प्रत्युत वह प्रतिक्षण हम सबको अधिक स्वाद युक्त मालूम होता है, क्योंकि माया से मनुष्य रूपधारी गुप्त रूप होकर बलभद्र सहित श्री कृष्ण जी ने जो गोवर्धन आदि उठाकर अद्भुत कार्य किया है, वह बड़ा ही मनोरंजक और अमानुषिक है। इसी कारण कलयुग को हुआ जानकर हम लोग बहुत दिनों के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करके इस विष्णु क्षेत्र में आ बैठे हैं। तब ऐसे समय में हम लोगों के लिए श्री विष्णु जी की कथा का सुनना परम आवश्यक है। जैसे समुद्र के पार जाने वाले के लिए कोई चतुर केवट मिल जाए, वैसे ही इस तत्वहारी तथा गंभीर संसार को पार करने के लिए विधाता ने आपको हम लोगों के पास भेज दिया है। अतः आप हमें यह बतलाइए कि धर्म की रक्षा करने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी के अपने स्वरूप में प्राप्त होने पर इस समय धर्म किसकी शरण में गया है। दूसरा अध्याय। सूत जी द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा एवं विष्णु भगवान की भक्ति का वर्णन। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों के इस प्रकार प्रश्न करने पर सूत जी प्रसन्न हो उनके वचनों की प्रशंसा करके कहा कि हे मुनीश्वर, बुद्धिमान श्रोताओ, जब श्री व्यास जी के उपदेश से कर्म मार्ग में न प्रवृत्त होने वाले श्री सुखदेव जी संन्यास लेकर वन की ओर जाने लगे, तब उनके वियोग से दुखी होकर श्री व्यास जी ने हे पुत्र कहकर जो पुकारा तो वह न लौटे, किंतु वह अपने योग बल से वृक्षों में प्रवेश कर पिता का स्नेह छुड़ाने के लिए वृक्ष द्वारा ही बोले कि कहिए क्या आज्ञा है। तब ऐसे तेजस्वी जो सुखदेव मुनि थे, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। उन महात्मा ने संसारी जनों पर दया करके संसार रूपी निविड़ अंधकार को दूर करने एवं समस्त वेदों का सारांश रूप ज्ञान को प्रकाशित करने वाला स्वयं पुराणों में गुप्त जो श्रीमद् भागवत नाम से विख्यात है, उसे आप लोगों के सामने कहता हूँ। परंतु इसके पहले समस्त मुनियों के गुरु उन सुखदेव जी को प्रणाम करके उनकी शरणागत हो रहा हूँ कि जो व्यास जी के एकमात्र परम
पुत्र थे। सुखदेव जी महाराज की जय। फिर नरों में उत्तम श्री नारायण जी को और सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम करके श्रीमद् भागवत शास्त्र का वर्णन करता हूँ। हे मुनियों, आप लोगों ने यह लोक का कल्याण करने वाला बड़ा उत्तम प्रश्न मुझसे पूछा है। श्री कृष्ण जी के संबंध में किया हुआ यह प्रश्न चित्त को प्रसन्न करने वाला और विष्णु भगवान में भक्ति उत्पन्न करने वाला है। जो इस प्रकार से श्री विष्णु भगवान में भक्ति करता है वह शीघ्र ही वैराग्य को उत्पन्न कर उपनिषद आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उत्तम कर्मों में कठिन से कठिन परिश्रम करके भी यदि विष्णु जी की कथा में प्रेम न उत्पन्न हुआ तो उसका जन्म लेना व्यर्थ है। उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। धर्म के फल को अर्थ मानना अनुचित है, क्योंकि धर्म उत्तम है और अर्थ निकृष्ट। इंद्रियों का प्रसन्न होना काम का फल नहीं है, किंतु जितने से जीविका चल सके उतने ही फल को अपने काम का फल जानना चाहिए। जीवन का उत्तम फल यही है कि मनुष्य तत्ववेत्ता होवे। अद्वैत ज्ञान को ही तत्वज्ञानी लोग तत्व कहते हैं और उसी को उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया है। उसी को स्मृतियां परमात्मा कहती हैं और पुराणवादी उसी को ईश्वर के नाम से संबोधित करते हैं। परंतु जो श्रद्धालु मुनिजन हैं वे अपने वेदांत आदि श्रवण ज्ञान की प्राप्ति से ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति वश उसी तत्व में अर्थात समस्त पदार्थों में एक परमात्मा का ही भान करते हैं। द्विज उत्तमों अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार धर्म पूर्वक किया हुआ धर्म का फल विष्णु का प्रसन्न होना है। अतः देवताओं के स्वामी विष्णु को सावधान मन से जपना और उनकी पवित्र लीलाओं को कहना और सुनना चाहिए। इस प्रकार ध्यान और पूजन करते हुए बड़े बड़े संकट कट जाते हैं। उनके ध्यान रूपी तलवार से युक्त विवेकी पुरुषों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब भला ऐसा कौन है जो विष्णु जी की कथा में मन न लगावे। हे ब्राह्मणों, निष्पाप पुरुषों को तीर्थ सेवन तथा संतों की सेवा में धर्म में श्रद्धा होती है और श्रद्धा से विष्णु जी के चरित्रों को सुनने की इच्छा होती है तथा इस प्रकार विष्णु जी की कथा में उनका दृढ़ प्रेम हो जाता है। फिर तो इस प्रकार भगवान के चरित्रों को कहते सुनते और पुण्य संचय करते उनके हृदय में श्री कृष्ण जी सर्वदा के लिए बस जाते हैं। फिर उन्हें कामादिक वासनाएं नहीं सताती। भगवत भक्ति एवं भागवत शास्त्र की सेवा से निष्पास हो उत्तम यश पाने वाले श्री विष्णु जी में अचल भक्ति प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि फिर उनके चित्त में रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न काम क्रोध और लोभ आदि विचार नहीं रहते। वे सर्वदा सत्य गुण में स्थिर होकर प्रसन्न रहते हैं। श्री विष्णु जी की भक्ति और विष्णु जी का ज्ञान मनुष्य को मुक्ति और प्रसन्नता देने वाला है। क्यों न हो, परमात्मा का साक्षात्कार करना ही अहंकार का नाशक है। जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तब सभी प्रकार के संदेह और कर्म बंधों का नाश हो जाता है। इसी प्रकार विद्वान जनचित्त को प्रसन्न करने वाली श्री विष्णु जी की भक्ति को सर्वदा बड़े प्रेम से कहते और सुनते तथा तदनुकूल आचरण करते हैं। सत्व रज और तम से ये प्रकृति के 3 गुण हैं। इन्हीं गुणों से युक्त होकर एक ही परमात्मा समस्त संसार को विष्णु रूप से पालता है, ब्रह्म रूप से रचता है और शिव रूप से संहार करता है। किंतु इन तीनों में विष्णु भगवान ही मनुष्य को सर्वदा कल्याण करते हैं। जैसे पार्थिव संबंधों काठ से धूम और धूम से कर्म साधक अग्नि होता है, वैसे ही तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण उत्पन्न होता है, परंतु वह ब्रह्म ही इन सबका सहायक है। इसी कारण शुद्धाचारी मुनियों ने प्रारंभ से ही सत्वगुण संयुक्त श्री विष्णु जी की सेवा को अपनाया। आज भी श्री विष्णु जी के भक्त तथा उन भक्तों के भी जो भक्त और अनुयायी हैं वे बड़े ही आनंदित रहते हैं। जिसे मुक्ति की इच्छा हो वह अन्य भयंकर रूप वाले रुद्राधिक देवताओं की उपासना छोड़कर शांत मूर्ति श्री विष्णु जी को भजे। परंतु जो मोक्ष के प्रेमी नहीं है वे रजोगुण और तमोगुण ऐश्वर्य और संतान के इच्छुक मनुष्य अन्य पितर भूत और शिवादिक देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु वे विष्णु जी की आराधना को श्रेष्ठ बतलाते हैं तथा इस विषय से ही वह यज्ञादिक जितने भी कर्मकांड होते वास्तव में विष्णु जी को ही बोध कराते हैं। धर्मशास्त्रों की गति ज्ञान और सर्वाधिक फल विष्णु जी की आराधना से ही द्योतक हैं, क्योंकि पूर्व काल में सबसे पहले श्री विष्णु जी ने ही अपनी गुणवत्ता माया के बल से इस संसार की रचना की थी। ये विष्णु स्वयं निर्गुण है, परंतु वे अपनी बढ़ी हुई चैतन्य शक्ति और योग माया से उत्पन्न गुणों में प्रवेश कर जाने से सगुण के समान जान पड़ते हैं। जैसे एक ही अग्नि अनेक काष्ठों में होने से
अनेक भांति की लोभ पैदा करती है, वैसे ही ईश्वर अनेक प्राणियों में होने से अनेक प्रकार के मालूम होते हैं। इसी प्रकार ये विष्णु जी अपने बनाए हुए प्राणियों में प्रवेश कर सूक्ष्म रूप, इंद्रिय और मन आदि गुणमयी भावों से उनके गुण और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि का भोग करते हैं। हे विष्णु जी अपनी योग माया से लीला हेतु अपने अनुयायियों को सुख देने के हेतु देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि को में अवतार लेते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। ये मधुर बोल पग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे कृष्ण भगवान मेरे पति दर्शन दयाल की आत्मा को शांति दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण भगवान मेरी भूल चूक माफ कीजिएगा और मेरी इस पूजा को स्वीकार कीजिए। मेरे पति दर्शन दयाल की आत्मा को आप शांति दीजिए। ओम शांति 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 सुशांति भवा।